Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we give basic introduction of electromagnetic wave. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। एक ऐसी वेव होती है जो किसके कम्बिनेशन से बनती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन से बनती है। तो ए वेव विच इज़ फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए, मैंने कल बताया था थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में कि फ्राडेज कहते हैं कि अगर फ्राडेज क्या कहते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या बेटा, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब फ्राडेज क्या कहते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो फिर इसी बेस पे भाई मैक्सवेल कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो कहीं पे अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। तो इसका मतलब उन्होंने फिर कंक्लूड किया कि वन फील्ड चेंजिंग इन वन फील्ड कोज द अदर फील्ड, कहीं पे भी अगर दोनों में से एक फील्ड चेंज हो जाए तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरी फील्ड क्या हो जाती है बेटा, सेटअप हो जाती है। ये उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या है, एक ऐसी वेव है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाइब्रेट करते हैं। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे अप्लाई किया है और मैग्नेटिक फील्ड को बेटा मैंने जेड एक्सिस पे अप्लाई किया है। और बेटा वेव देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर्व है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। ये क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आपके। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन है, का ग्राफ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन द जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस के अंदर दिखाएंगे इसको, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस में, अभी वाई जेड प्लेन में है। तो बेटा वेव किस वेव में, वेव को मैंने बताया था बेटा, वेव वेक्टर से के से डिनोट करते हैं बेटा। तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की जो डायरेक्शन है, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सारे के सारे भाई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़े तो आप क्या कहोगे, electromagnetic wave is a wave in which electric field vectors and magnetic field vectors vibrate perpendicular to each other and also vibrate perpendicular to the direction of wave propagation। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में तो परपेंडिकुलर है ही हैं, बट वो जो वेव की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस बेटा। ठीक है, तो बेटा बेसिकली देखा जाए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स और टी कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, क्योंकि एक्स में वेव ट्रैवल कर रही है टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बेटा, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग अप्लाई किया है, वाई एक्सिस के अलोंग आपने अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स वाई एक्सिस, तो इसको लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में है और बेटा जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग विच वेक्टर बेटा, वाई जे कैप, जे यूनिट वेक्टर वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा यहाँ पे ई वाई ये क्योंकि बेटा देखिए देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सी इक्वेशन है बेटा, साइनसोडियल इक्वेशन है। तो साइनसोडियल इक्वेशन लिखेंगे बेटा, तो बेसिकली हम यहाँ पे ई नोट साइन ओमेगा टी था ना, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जे कैप्स मल्टीप्लाई चल ही रहा है, यहाँ पे ई वेक्टर चल रहा है बेटा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट साइन बेटा, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 पाई लैम्बडा, क्या यहाँ पे 2 पाई लैम्बडा एक्स इज एज इट इज़। फिर म्यू की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 2 पाई म्यू इंटू टी जे कैप बेटा। तो अब और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट साइन, तो बेटा सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों टर्म में बेटा देखिए 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है बेटा, यहाँ पे भी 2 पाई, 2 पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बच जाता है पीछे बेटा, एक्स बाई लैम्बडा माइनस टी बाई, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू होती है बेटा और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा 1/t होती है। ठीक है भाई, और ये जे कैप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो के है यहाँ पे, व्हाट इज़ के,
बेटा के क्या है यहाँ पे, वेव वेक्टर है। के क्या है यहाँ पे, वेव वेक्टर है, जो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो वेव वेक्टर इज अलोंग, ठीक है भाई, वेव वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, तभी एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाया है। और फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है, ठीक है भाई। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन दिखाओ तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप इक्वेशन दिखा सकते हो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग लगाया अभी आपने, यू अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर इक्वेशन करते हो तो जेड एक्सिस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, दैट इज के वेक्टर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप, ठीक है बेटा। तो बस वही है, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नोट साइन के की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 पाई लैम्बडा इंटू के एक्स, ये आ जाएगा बेटा 2 पाई म्यू इंटू स्मॉल टी इंटू के कैप। तो बेटा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नोट साइन, बेटा क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा पीछे, एक्स बाई लैम्बडा माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी पिछले की तरह, और के वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो ये जेड एक्सिस के लोग हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके लोग हैं बेटा, जेड एक्सिस के लोग था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लोग हैं बेटा, वाई एक्सिस के लोग हैं। और वेव किसके लोग ट्रैवल कर रही है भाई, एक्स एक्सिस के लोग ट्रैवल कर रही है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए अलोंग एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग कितना भाई, 0, बिकॉज यू अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ओनली y axis. Similarly, magnetic field along x axis or y axis that must be equal to 0 because you applied the magnetic field along z axis बेटा। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है भाई, साइनसोइडल इक्वेशन है दोनों की। तो दोनों का फेज भी क्या होगा भाई, सेम फेज में वैरी कर रहे हैं। तो यू कैन से दैट बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं दे आर इन सेम फेज। तो बोथ अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमा एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट द सेम इंस्टेंट ऑफ प्लेस बेटा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, E है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, B है। दोनों का रेशो लें तो वो किसके को आएगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के को आएगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दैट मस्ट बी इक्वल टू C के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बेटा। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू C स्पीड ऑफ लाइट बेटा। अच्छा, मैक्सवेल ने और क्या शो किया बेटा, मैक्सवेल आल्सो ही शोड दैट कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट डिपेंड्स ऑन द परमिबिलिटी एंड परमिबिलिटी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, परमिबिलिटी और परमिटिविटी पे डिपेंड करती है बेटा। लीजिए ये क्या होती है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या होता है बेटा, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा आपको याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो ई नोट एप्सिलॉन नोट यूज़ करते हैं, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो म्यू नोट यूज़ करते हैं परमिबिलिटी। तो इसका मतलब बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो, या जो स्पीड जो सी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट नहीं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो किसका फंक्शन है बेटा, दोनों का फंक्शन है। यानी कि इलेक्ट्रिक